वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फोकस जीएस टारगेट। आज हम चर्चा करने वाले हैं डीएनए एंड आरएनए के बारे में। यदि आप मेरे सेल से जुड़े सारे टॉपिक को नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, सारे वीडियो आपको वहां मिल जाएंगे। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों डीएनए एंड आरएनए है क्या, तो देख लेते हैं। डीएनए आरएनए क्या है? एक न्यूक्लिक एसिड है। दोस्तों ये न्यूक्लिक एसिड आखिर कहाँ पाए जाते हैं? सेल के केंद्रक पर पाए जाते हैं, यानी न्यूक्लियस पर पाए जाते हैं। आप चलिए देख लेते हैं डीएनए की खोज किसने किया था। तो फ्रेडरिक मिस्चर ने। आप इसको याद रखेंगे, फ्रेडरिक मिस्चर ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया ये सवाल। तो डीएनए की खोज किसने किया था? फ्रेडरिक मिस्चर ने। अगर आरएनए की बात किया जाए तो आरएनए की खोज किसने किया था? फ्रेडरिक मिस्चर ने। यानी दोनों की खोज किसने किया था? फ्रेडरिक मिस्चर ने। डीएनए का मॉडल किसने दिया था? यह भी क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे में। डीएनए का मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक द्वारा दिया गया था। और आरएनए का मॉडल किसने दिया था? फ्रेडरिक मिस्चर ने दिया गया था। डीएनए जैव अणु होते हैं क्योंकि इनमें कार्बन श्रृंखला होती है। आरएनए जैव अणु होते हैं क्योंकि इनमें कार्बन श्रृंखला भी होती है। दोनों में कार्बन श्रृंखला होते हैं दोस्तों, डीएनए एंड आरएनए में। डीएनए जो शब्द है दोस्तों, ये किसने दिया था? जॉर्ज ने दिया था। आरएनए शब्द फ्रेडरिक मिस्चर ने दिया था। यानी ज़्यादातर आरएनए फ्रेडरिक मिस्चर ने ही दिया है। और डीएनए जो है ये न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं और आरएनए जो है ये न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स है क्या, देख लेते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड्स देखते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स का संगठन ये कौन सा चीज़ मिलकर बना है? न्यूक्लियोटाइड्स शर्करा से मिलकर बना है, फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजनी क्षार, ये तीन चीज़ मिलकर न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण किया है। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। इनमें 2 पेंटोज राइबोज शर्करा होती है। डीएनए में क्या होते हैं? इनमें 2 पेंटोज राइबोज शर्करा। इनकी संरचना द्विकुंडलित होती है, यानी डबल हेलिक्स होते हैं। जो कुंडली होते हैं डबल होते हैं। आरएनए में देख लेते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए होते हैं। इनमें एक राइबोज शर्करा होते हैं। डीएनए में क्या देखें? 2 पेंटोज राइबोज शर्करा। आरएनए में देख रहे हैं एक राइबोज शर्करा होती है। इनकी संरचना एकल कुंडलित यानी सिंगल हेलिक्स के होते हैं। ये दोनों में बहुत कंफ्यूज होते हैं। डीएनए में डबल हेलिक्स, आरएनए में सिंगल हेलिक्स। तो डी से डीएनए और डी से डबल, ये आप याद रख सकते हैं। डबल हेलिक्स और आरएनए में सिंगल हेलिक्स। आप इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में क्या दिया है देखिए। ये क्या है? डीएनए और इधर आरएनए। डीएनए का जो हेलिक्स बना हुआ है यानी कुंडली बना हुआ डबल हेलिक्स है और आरएनए में सिर्फ सिंगल हेलिक्स है। और इनमें देखिए AT लिखा हुआ है, CG लिखा हुआ। इसका मतलब क्या होते हैं दोस्तों? हम लोग का जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं क्या क्या होते हैं? एडिनिन, इसको एडिनोसिन भी बोला जाता है। एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, इतने सारे नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। तो अपना अपना जगह में बॉन्ड बना गया। एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड है और साइटोसिन ग्वानिन के साथ उसी प्रकार ये भी बना हुआ है। एडेनिन थाइमिन, उसके बाद साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन के साथ बना हुआ। फिर एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड और साइटोसिन ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से बना हुआ है। तो अपना अपना बॉन्ड बना हुआ है सब में। और 2 नाइट्रोजनी क्षार के मध्य का अंतर कितना होता है दोस्तों? 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये मेरा क्वेश्चन में एक बार पूछा गया था जब हम एग्जाम दिए थे रेलवे का। 2 नाइट्रोजनी क्षार के मध्य का अंतर कितना है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं। और ये जो इसमें भी सवाल कर सकते हैं, एडेनिन थाइमिन जो होते हैं दोस्तों, ये कितने बॉन्ड होते हैं? डबल बॉन्ड होते हैं। और साइटोसिन ग्वानिन से कितने बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं? ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। ये आप याद रखेंगे। अब प्रत्येक जोड़ी की लंबाई कितने होते हैं? 34 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम। और डबल हेलिक्स यहाँ पर जो दिया गया है उनके बीच का जो व्यास होते हैं, डायमीटर होते हैं, कितने होते हैं? 20 एंगस्ट्रॉम। अब आरएनए की बात कर लेते हैं। इसमें से सिर्फ सिंगल हेलिक्स होते हैं, इसमें कोई बॉन्ड वगैरह नहीं है। डीएनए
निम्न में उपस्थित होते हैं। अब डीएनए कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? एक तो हम बताएं केंद्रक में उपस्थित होते हैं न्यूक्लिक एसिड के रूप में, एक माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक, ये 3 चीज़ में पाए जाते हैं। किस में बोले? न्यूक्लिक अम्ल, ये न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक, इन तीनों में पाए जाते हैं। आरएनए निम्न में उपस्थित होते हैं, ये भी न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। आप डीएनए के देख लेते हैं। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। हम बताए हैं कि डीएनए क्या है? एक आनुवंशिक पदार्थ है तथा ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण में सहायक होते हैं। आरएनए क्या करते हैं? सिर्फ प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोटीन सिंथेसिस में काम आते हैं। आम नोट में क्या लिखा हुआ है? डीएनए तथा आरएनए की संरचना में 2 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। एक होते प्यूरिन, एक होता पिरामिडिन। प्यूरिन में क्या क्या आते हैं नाइट्रोजनी क्षार? एडिनोसिन और ग्वानिन। और पिरामिडिन में थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। प्यूरिन में याद रख सकते हैं एडेनिन, ग्वानिन, और पिरामिडिन में थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। दोस्तों ये एडिनोसिन है, कहें कि एडेनिन भी लिखा हुआ रहता है, उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। आप देखिए डीएनए संरचना में अभी हम बताएं, जो स्ट्रक्चर बताएं कि एडेनिन किसके साथ जुड़ा हुआ रहता है दोस्तों? डबल बॉन्ड के साथ, थायमिन के साथ। साइटोसिन ग्वानिन के साथ कितने बॉन्ड होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहता है। और पिरामिडिन में देख लेते हैं एडेनिन यूरेसिल के साथ और साइटोसिन ग्वानिन के साथ। एडेनिन यूरेसिल के साथ डबल बॉन्ड और साइटोसिन ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड। आप इसको किसी भी तरह से याद रख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ। डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होते हैं। डीएनए में कौन सा प्रोटीन पाए जाते हैं? हिस्टोन प्रोटीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरएनए में हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होते हैं, प्रेजेंट नहीं रहते।